दोस्तों, सऊदी अरब में हजारों की तादाद में पाकिस्तानी ड्राइवर काम कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर ड्राइवर या तो टैक्सी चलाते हैं या घरों में काम करते हैं। घरों में काम करने वाले उन पाकिस्तानी ड्राइवरों की मौजें हैं जिनके कफील अच्छे हैं। अगर घर में काम करने वालों का कफील अच्छा ना हो, वो महीने की भी तनख्वाह नहीं देते। उल्टा अगर गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचे तो जुर्माना कर देते हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर को तमाम की तमाम तनख्वाह से हाथ धोना पड़ता है। जिन घरेलू ड्राइवर के कफील अच्छे हों तो कफील इन्हें घर का फर्द समझते हैं, उसके दुख सुख के साथी हैं, उसे हर तरह से सपोर्ट करते हैं। मगर कुछ ड्राइवर ऐसे भी काम करते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक जाता है। वो सऊदी कफीलों के घरों में रहकर उनकी घर वालियों से वो कुछ करते हैं जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दोस्तों, कफील की बेटी की वकास से दोस्ती हो गई। वकास की उम्र 21 साल के करीब थी, जबकि लड़की की उम्र 30 साल के करीब थी। वकास कफील के घर में ड्राइवर था। कफील ज्यादातर दूसरे ममालिक के विजिट पर चला जाता। 15-15 दिन के बाद उसकी वापसी होती। यूं वकास कफील की बेटी और उसकी बेगम को मार्केट लेकर जाता, खाना खाने के लिए होटल लेकर जाता। सऊदी लोगों की आदत है, वो ड्राइवर और मुलाजम लोगों को खाने के वक्त अपने पास बिठा लेते हैं, इन्हें खाने की दावत देते हैं। यूं वकास भी उनके साथ ही खाना खाया करता। वकास का ताल्लुक पेशावर से था। पेशावर के लोग इंतहाई खूबसूरत होते हैं, लिहाजा कफील की बेटी की उससे दोस्ती हो गई। दोनों के दरमियान अब मोहब्बत की बातें होने लगी। दोनों अक्सर औकात जद्दा के बीच पर सैर के लिए चले जाते। मोहब्बत की बातें सुनकर वकास इस अंजाम को भूल गया। अगर कफील को इस बात का पता चल गया तो उसका क्या बनेगा। दोनों के दरमियान मोहब्बत की बातें आगे बढ़ने लगी, हत्ता कि वो दोनों एक ही कमरे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की हदूद को क्रॉस करने लगे। वकास कफील की बेटी के कमरे में कई कई घंटे रहता। वो उसे अच्छा खाना खिलाती, उसे घर भेजने के लिए हजारों रियाल देती। वकास कफील के घर में पूरी मौज में था। उसे दुनिया की हर चीज उस जगह पर मुयस्सर थी। दोस्तों, एक दिन कफील की बीवी को वकास पर शक हुआ कि मेरी बेटी के कमरे में वो कई कई घंटे गुजारता है, आखिर इन दोनों के दरमियान क्या मामला है। वो कई दफा अपनी बेटी के कमरे में गई, मगर वकास सोफे पर नजरें झुकाकर बैठा होता। उसकी बेटी उससे बातें करती। कफील की बेटी वकास से शादी करना चाहती थी, मगर वकास को पता था वो एक गरीब ड्राइवर है, उसकी शादी कफील की बेटी से हरगज नहीं हो सकती। उसका जद्दा की अमीर तरीन फैमिली से ताल्लुक है। कफील को उनकी मोहब्बत के बारे में जरा भी शक हुआ तो वो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कफील की बेटी को कई बार समझाया, हम दोनों के दरमियान दोस्ती कायम रहे ये तो ठीक है, मगर शादी के बारे में सोचना बेवकूफ़ी है। हम दोनों के दरमियान बहुत फर्क है। मगर कफील की बेटी उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कहते हैं ये मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती, ये भी एक ना एक दिन जाहिर होती है। चनाचे एक दिन कफील की बेटी और वकास मौज मस्ती में थे। आधी रात का वक्त था। कफील की बीवी ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। वकास ने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और वहां से रफू चक्कर हो गया। कफील की बीवी ने उसे फोन करके जर्मन से वापस बुलवाया, उसे तमाम मामले से आगाह किया। कफील ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वकास उसके घर में ड्राइवर था, उसकी बेटी के साथ तमाम हदूद क्रॉस करता रहा। लिहाजा दोनों को गिरफ्तार करके दोनों के सर कलम कर दिए जाएं। पुलिस ने कफील की बेटी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वकास की तलाश शुरू हो गई। वकास ने मोबाइल को फेंक दिया। उसे इस बात का पता था कि वो मोबाइल की वजह से बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। वो जद्दा से रियाज आया। उसने 10 दिन रियाज में क़याम किया, फिर उसने उम्रा अदा करके सऊदी अरब से निकलने का फैसला किया।
उसे इस बात का पता था जब तक उसके पास अकामा है उस वक्त तक कोई भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। चनाचे वो आसानी के साथ मक्का आया। वो मक्का में कई दिन अपने रब के हजूर गुनाहों की माफिया मांगता रहा कि मुझसे गलती हो गई, ऐ मेरे खुदा मुझे माफ फरमा दे। वकास ने कुछ दिन हरम में गुजारे। अब उसने जज़ान से यमन फिर यमन से पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बनाया। अभी वो हरम से बाहर निकला था तो एक सऊदी शुरते ने उसे अपने पास बुलाकर उसका अकामा कंप्यूटर पर चेक कर लिया। जैसे ही कंप्यूटर पर उसका अकामा चेक किया गया तो वकास के जुर्म की तमाम लिस्ट कंप्यूटर पर शो होने लगी। वकास पुलिस को मतलूब था, लिहाजा उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मक्का की पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जद्दा में भेज दिया। वहां पर उसकी तफ्तीश शुरू हो गई। उसने इकरार किया कफील की बेटी और उसके दरमियान अरसाए 2 साल से ताल्लुकात कायम थे। चनाचे सऊदी अदालत में दोनों का केस चलने लगा। काजी के सामने जब वकास को पेश किया गया तो काजी ने कहा, तुमने अपने मालिक के साथ बेवफाई की है। उसने तुम्हें घर की देखभाल के लिए रखा जबकि तुमने उसकी एक अकलौती बेटी के साथ क्या किया। अब तुम्हारी वजह से कोई भी सऊदी पाकिस्तानी ड्राइवर पर एतबार नहीं करेगा। 9 माह तक सऊदी अदालत में वकास का केस चलता रहा। आखिरकार सऊदी अदालत ने मोहम्मद वकास का सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया। कफील की बेटी को इस वजह से रिहा कर दिया गया, वो गैर शादीशुदा थी, जबकि सारा कसूर मोहम्मद वकास का था। मुकर्रा तारीख को वकास को जद्दा के चौक में लाया गया। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी थे। उसने जो बोया वही आज काटने का दिन था। वो मेहनत मजदूरी करने के लिए सऊदी अरब आया, मगर नफ्स के हाथों मजबूर होकर किन कामों में पड़ गया। चनाचे जुमे के दिन हजारों अफराद के सामने उसका सर कलम कर दिया गया। इस खबर ने पूरे सऊदी अरब को हिला कर रख दिया कि एक ड्राइवर के साथ सऊदी कफील की बेटी के इस तरीके के ताल्लुकात थे। कफील ने अपनी बेटी के तमाम कागजात मुकम्मल करवाए। 20 दिन के अंदर अंदर वो उसे जर्मन ले गया। इस तरह सऊदी कफील हमेशा के लिए जर्मन शिफ्ट हो गया। जबकि वकास की ना ही दुनिया बनी और ना ही आखिरत संवरी। उसके नफ्स ने उसे वो दिन दिखाया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। तमाम परदेशियों से गुजारिश है कि वो इस तरह के कामों से बचें। दोस्तों, इंसान जिस तरह के अमाल करेगा उसी तरह का सिला मिलेगा। इंसान जब भी कोई काम करे तो उस मालिक को दिल में रखे जिसने इंसान को दुनिया में भेजा। फिर वो अपने सामने खड़ा करके हर चीज का हिसाब लेगा। उस दिन इंसान की जिंदगी की हकीकत का पता चलेगा। काश ये बातें हर किसी के दिल में उतर जाएं, ये ना हो देर हो जाए फिर पछताना पड़ेगा।